नमस्कार। डीटी किसान के इस खास कार्यक्रम आदर्श ग्राम में मैं आलिया इलियासी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब भी हम देश की तरक्की की बात करते हैं, हमारे जहन में आधुनिक सुविधाओं से लैस महानगरों की एक तस्वीर उभरती है और धीरे धीरे ही सही अब इस तस्वीर में खुशहाल और संपन्न गाँव का अक्ष भी उभर रहा है, क्योंकि सांसद आदर्श ग्राम योजना का पहिया गाँव की तरफ चल पड़ा है और जो गाँव कल तक हाशिए पर थे, आज वही राष्ट्रीय पटल पर चमक रहे हैं। आदर्श ग्राम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की संकल्पना है, जिसे साकार करने के लिए आजादी के बाद बनी सभी सरकारें अलग अलग तरीके से प्रयास करती रही हैं। इसी दिशा में वर्तमान सरकार ने एक नई पहल की है और आदर्श ग्राम के विकास का नेतृत्व सांसदों के हाथ में देते हुए सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की है। अक्टूबर साल 2014 से शुरू हुई इस योजना के संचालन के मूल में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच ये है कि ग्राम विकास की योजनाएं बहुत सारी हैं, पर ये सभी योजनाएं गांव की धरातल पर साकार नहीं हो पाती। ऐसे में जब कोई सरकारी प्रतिनिधि खुद किसी गांव के विकास की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेगा, तो उससे योजनाओं के क्रियान्वयन में हो रही खामी उजागर होगी और फिर जाकर व्यवस्था में परिवर्तन शुरू होगा। इस तर्क के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से गांव को गोद लेकर उन्हें विकसित करने की अपील की और आज इस योजना की बदौलत सांसदों के नेतृत्व में गांव के विकास में अभूतपूर्व तेजी आई है और ये आदर्श गांव दूसरे गांव के लिए भी मिसाल कायम कर रहे हैं, जिसके साथ ही महात्मा गांधी का आदर्श ग्राम के साथ भारत निर्माण का सपना सच होता नजर आ रहा है। दोस्तों, वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस दूरदर्शी सोच के साथ गांव के विकास का जिम्मा सांसदों के हाथ में सौंपा था, वो सोच आज रंग ला रही है। सांसदों के नेतृत्व में गांव चौमुखी विकास कर रहे हैं और हमारे कार्यक्रम के जरिए हम आपको कुछ ऐसे ही गांव की विकास यात्रा पर लेकर चलते हैं और इस कड़ी में हम आपको लेकर चलेंगे महाराष्ट्र के चंदनखेड़ा गांव, जिसे गोद लिया है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और चंद्रपुर के सांसद श्री हंसराज गंगाराम अहीर ने। आदर्श ग्राम की हमारी टीम आपको लेकर चल रही है महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के चंदनखेड़ा गांव की ओर। यहाँ सड़क मार्ग से बड़े आराम से पहुंचा जा सकता है, क्योंकि विकास की लहर के साथ सड़क परिवहन की सुविधा भी इस गांव में पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र के इस गांव में प्रवेश करते ही यहाँ का शांत सुंदर वातावरण बेहद ही मनोहर नजर आता है। साथ ही पक्के मकान, मोबाइल टावर और सड़क पर दौड़ते सरपट वाहन से इस गांव की तरक्की भी साफ झलक रही है। ऐसे में आज गांव की खुशहाल जीवन शैली से अंदाजा लगाना मुश्किल है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना में चयन से पहले करीब 4000 की आबादी वाला ये गांव विकास की बाट खोज रहा था। लेकिन यहाँ अच्छी बात ये थी कि गांव खेत खलिहान और प्राकृतिक संपदाओं से संपन्न था और यहाँ विकास के लिए अगर किसी बात की आवश्यकता थी तो एक कुशल नेतृत्व की, जो इस गांव में विकास की अपार संभावनाओं को समझते हुए इसके लिए विकास मॉडल बनाए और उस पर गंभीरता से काम करे। और ये पहल की है चंद्रपुर से सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने। सांसद हंसराज गंगाराम अहीर ने चंदनखेड़ा गांव को गोद लेने के बाद सबसे पहले यहाँ की जरूरतों को जानने की कोशिश की और आवश्यक कार्यों की सूची तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर गांव के विकास की रूपरेखा रखी। उन्होंने गांव में बुनियादी सुविधाओं से लेकर सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर करने का प्रयास शुरू किया। गांव में पूरी नागरिक सुविधाएं कैसे मिल सकती है, उसका हमने पूरा प्रयास किया है। वहाँ पर करीब हमने मिनरल फंड जो आता है हमारे डिस्ट्रिक्ट को मिलता है, उसमें से 2 करोड़ रुपए के काम और से मंजूर करा दिए हैं और नदी बगल में अच्छी बहती है नदी, उस पर हमने 2 बांध मंजूर किए हैं, नालों पे के बांध पूरे कर दिए हैं। सामाजिक दायित्व मानते हुए गांव के लोगों ने भी उसमें हिस्सा लिया। करीब 4800 पेड़ लोगों ने लगाए हैं गांव में। ऐसा एक संसद आदर्श ग्राम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना थी, उसमें हमने सिर्फ गांव का विकास, रास्ते, नाली या बिजली, अभी वहाँ पर एक भी ऐसा परिवार नहीं कि जिन्होंने बिजली के लिए कनेक्शन मांगा उन्हें कनेक्शन नहीं मिला है।
100% लोगों को, मांगे हुए लोगों को कनेक्शन है, बिजली हर घर में है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के साथ ही शुरू हुआ चंदनखेड़ा गांव की तरक्की का सफर। और ग्राम विकास की जो योजनाएं कल तक सिर्फ फाइलों तक ही सीमित थी, उन्हीं योजनाओं के जरिए सांसद महोदय ने चंदनखेड़ा गांव के कायाकल्प का प्रयास शुरू किया। सबसे पहले गांव की सभी मूलभूत सुविधाएं बेहतर करने की कवायद की गई और सांसद महोदय ने केंद्रीय सड़क निधि से करोड़ों का बजट पारित कराकर गांव की सड़कों का निर्माण कार्य शुरू किया, जिसकी बदौलत आज गांव में आवागमन सुगम हुआ है। और इस कड़ी में अब गांव में सदियों से बदतर हालात में पड़ी सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने देखा कि गांव में वर्षों पुरानी संकरी गलियों की जगह चौड़े और पक्के रास्तों का निर्माण किया जा रहा है। सड़कों के बाद बिजली दूसरी सबसे बड़ी मूलभूत आवश्यकता है, जिसकी किल्लत गांव की आम समस्या है। पर चंदनखेड़ा गांव में सांसद आदर्श ग्राम योजना की दस्तक के साथ गांव का अंधियारा भी दूर हुआ और गांव में पुराने बिजली के खंभों की जगह नए ट्रांसफार्मर और दूसरे बिजली संयंत्र लगाए गए हैं। साथ ही सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव को सोलर लाइट की सुविधा भी मिली है, जिससे गांव की गलियां, चौक चौबारे जगमग हो रहे हैं। आदर्श ग्राम चंदनखेड़ा में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति से गांव के लोग भी खुश नजर आते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि तरक्की की ये रफ्तार सांसद आदर्श ग्राम योजना की बदौलत है। ये सडनली 2 साल में हो गया, जब से सांसद आदर्श ग्राम घोषित किया गया चंदनखेड़ा को, तब से ये गति प्राप्त हुई है। पहले विकास था लेकिन कैसे दुर्लक्षित जैसा था, धीरे धीरे था, धीमा धीमा था। लेकिन जब से सांसद आदर्श ग्राम हुआ है चंदनखेड़ा, तब से विकास की गति थोड़ी तेज हो गई। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे सांसद आदर्श ग्राम योजना की दस्तक के साथ चंदनखेड़ा गांव में विकास की बयार चल पड़ी है। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे गांव में हो रहे कुछ और सकारात्मक बदलाव। चंदनखेड़ा गांव में पहुंची हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने पाया कि गांव में सिंचाई के लिए तकरीबन 41 खेत तालाबों का निर्माण किया गया है। साथ ही गांव में जल संरक्षण के लिए इराई नदी पर बांध का निर्माण किया गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम आदर्श ग्राम। दोस्तों, जहां महाराष्ट्र के बाकी गांव पानी की किल्लत की समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं इसी राज्य का चंदनखेड़ा गांव जल प्रबंधन की बेहतरीन मिसाल पेश कर रहा है। कुछ समय पहले तक इस गांव में भी पानी की किल्लत महाराष्ट्र के अन्य गांव की तरह ही थी। यहाँ लोगों को पीने के पानी के लिए कोसों दूर तक खाक छाननी पड़ती थी और सिंचाई के लिए बरसात के पानी पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन हंसराज गंगाराम अहीर ने गांव को गोद लेने के बाद पानी की समस्या को दूर करने का सफल प्रयास किया और उनके दिशा निर्देश में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की लागत से गांव में जल प्रबंधन का कार्य शुरू किया गया, जिसमें सबसे पहले पीने के पानी की किल्लत दूर करने के लिए 1 लाख लीटर की क्षमता वाले पानी की टंकी का निर्माण किया गया और अब पाइपलाइन के माध्यम से हर घर में 24 घंटे पानी पहुंचाने की कवायद की जा रही है। गांव में जो भी दिक्कत है, पानी पुरोठा की दिक्कत थी, तो हंसराज भैया के माध्यम से सांसद ग्राम के योजना के तरफ से ये भी 1.5 करोड़ की योजना मंजूर की गई है। इसमें अभी काम चालू है और हर एक को वो पानी मिलने वाला है। चंदनखेड़ा गांव में पहुंची हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने पाया कि गांव में सिंचाई के लिए तकरीबन 41 खेत तालाबों का निर्माण किया गया है। साथ ही गांव में जल संरक्षण के लिए इराई नदी पर बांध का निर्माण किया गया, जिसकी बदौलत पूरे साल नदी में पानी का ठहराव रहता है और इस पानी को उपयोग में लाने के लिए 12 नालों का निर्माण किया गया है। कृषि विभाग के माध्यम से 41 खेत तालाब, 45 हेक्टर पैडी बंडिंग, 200 हेक्टर ग्रेडेड बंडिंग, नाला खोलीकरण के 12 काम किए। गांव की इस नदी पर बांध बन जाने से यहाँ के किसानों को लाभ मिलना शुरू हो गया है।
ऐसे में अब तक जो किसान साल में सिर्फ एक फसल की खेती करते थे, आज भरपूर पानी मिलने से वो 2 फसलों की खेती करने लगे हैं। सिंचाई की बेहतर सुविधा मिलने से कृषि जहां पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है, वहीं किसान आर्थिक रूप से भी सक्षम हो रहे हैं। धान की खेती के साथ साथ तरह तरह की सब्जियों और सिंघाड़े की खेती कर मुनाफा कमा रहे हैं। पहले खेती सिंगल करते थे, अभी इसके वजह से वो डबल हो गई, बंधारे की वजह से इधर डबल फसल लेते। दोस्तों, सांसद आदर्श ग्राम योजना ने मूलभूत सुविधाओं के साथ शिक्षा जैसी सार्वजनिक सेवाओं की तस्वीर को भी बदल कर रख दिया है और इसकी बदौलत आज चंदनखेड़ा के सरकारी स्कूल को ई-लर्निंग जैसी सौगात मिली है। हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने देखा कि चंदनखेड़ा गांव का प्राइमरी स्कूल देश के नामी शहरों जैसी सुविधाओं से लैस है। यहाँ किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को कठिन से कठिन पाठ मनोरंजक तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं, जिससे बच्चों का संपूर्ण मानसिक विकास हो रहा है। और ये सब मुमकिन हुआ है सांसद आदर्श ग्राम योजना की बदौलत। स्कूल के शिक्षक बताते हैं कि स्कूल को ये आधुनिकतम सुविधाएं सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत मिली हैं। ये सांसद आदर्श के इसमें मॉडल स्कूल करके स्कूल की निवड़ हुई। उसके अंतर्गत स्कूल को वाटर फिल्टर 200 विद्यार्थी के लिए वाटर फिल्टर की सुविधा उपलब्ध हुई। उसके बाद 3 ई-लर्निंग प्रोजेक्टर है। उसके बाद जो फर्नीचर, गार्डन, ये सभी सुविधाएं इस अंतर्गत हमें प्राप्त हुई है। गांव के सरकारी स्कूल में पहुंची हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने ये पाया कि सरकार द्वारा संचालित मिड डे मील योजना का यहाँ बेहतर अनुसरण हो रहा है और यहाँ बच्चों को समय से मध्याह्न भोजन योजना की तालिका के अनुसार पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का एक मुख्य लक्ष्य गांव में रोजगार की सुविधाओं को उपलब्ध कराकर हर ग्रामीण को आत्मनिर्भर बनाना भी है और चंदनखेड़ा गांव में इसे संभव करने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चंदनखेड़ा गांव में करीब 3.5 करोड़ से ज्यादा लागत से विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिससे विकास के इन तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से गांव के लोगों को रोजगार मिल रहा है। साथ ही कौशल विकास के कार्यक्रम के अंतर्गत गांव के लोगों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया गया है और इसके लिए छोटे छोटे समूह बनाकर इसकी शुरुआत की गई है। किसानों की मदद करते हुए सामूहिक रूप से 30 लाभार्थियों को 150 पेटियां दी हैं और 100 लाभार्थियों को व्यक्तिगत रूप से एक पेटी प्रदान की गई है। गांव में आज किसान खेती बाड़ी के साथ साथ मधुमक्खी पालन करके आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। इससे ये फायदा होता है कि एक तो क्लस्टर के हिसाब से, जैसे कि ग्रुप के हिसाब से ये हम मधुमक्खी का पालन कर रहे हैं। जो ग्रुप के सदस्य जो है वो घर बैठे बैठे खेती के लिए और खुद के लिए उनका बेनिफिट मिलेगा। जैसे खेती के लिए बोले तो उनका खेती में जो क्रॉप रहता है उसका उत्पादन है वो ज्यादा बढ़ेगा। आदर्श ग्राम की संकल्पना में सामाजिक संतुलन का लक्ष्य भी रखा गया है ताकि गांव की महिलाएं सशक्त हो सके और गांव के पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। और चंदनखेड़ा गांव में इस दिशा में कदम बढ़ाए जा चुके हैं। यहाँ की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें रोजगार परक प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। आदर्श ग्राम चंदनखेड़ा में महिलाओं को भी स्वरोजगार के समान अवसर दिए जा रहे हैं। एक तरफ जहां गांव के पुरुषों के साथ महिलाओं को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया गया है, वहीं ग्रामीण जीवन उन्नति अभियान के तहत गांव की महिलाओं को आर्थिक मदद के साथ साथ हस्त उद्योग का भी प्रशिक्षण दिया गया है, जिसके तहत गांव में अब तक करीब 12 लाख रुपए का लोन दिया जा चुका है। इस हिसाब से हम लोगों ने अभी तक 12 लाख के आसपास पूरे एसएचजी को हम लोगों ने लोन दिया है बैंक के माध्यम से। और ये कर्जा देने के बाद में ये जो एसएचजी है, एसएचजी के माध्यम से अलग अलग प्रकार के व्यवसाय यहाँ पे चालू हो गया है। गट के माध्यम से कुछ लोगों ने खिचड़ी बनाया, कुछ बाम्बू का काम किया है, कुछ महिलाओं ने सेवई बनाई है, कुछ एसएचजी के माध्यम से डेयरी फार्म वो गट के माध्यम से चालू कर दिया है। कुछ एसएचजी ने कुम्हार काम भी चालू कर दिया है। आदर्श ग्राम चंदनखेड़ा में महिलाओं में जागृति का असर है कि स्वरोजगार के माध्यम से शुरू हुई छोटी सी मुहिम आज घर से निकलकर अपनी नई पहचान बना रही है।
और महिलाएं प्रतिदिन बड़ी संख्या में टोकरी और मूर्ति बनाने के साथ साथ खाद्य सामग्रियों का निर्माण कर रही हैं। ऐसे में इस मुहिम से न सिर्फ महिलाएं घर के खर्चों में हिस्सा बटा रही हैं, बल्कि इससे उन्हें आत्मविश्वास भी मिला है। ये काम रोजगार मिला है और हम जो बचत गट के माध्यम से उद्योग करने लगे हैं, सब महिला हम एकत्र आकर जो गृह उद्योग है, गाय का दूध, सेवैया जो बाती है, वो हम अपने प्रोडक्ट यानी कि उद्योग शुरू करा है। उसमें हमें रोजगार भी मिला है हमारे गट को, और हमारा आर्थिक सहाय्य हमें मिला है इस माध्यम से, वो आर्थिक उन्नति हमारी बहुत हुई है। दोस्तों, चंदनखेड़ा गांव में जहां एक तरफ स्वरोजगार के तमाम अवसरों के जरिए लोगों को आर्थिक आत्मनिर्भरता मिली है, वहीं दूसरी तरफ बायोगैस प्लांट के जरिए उन्हें स्वावलंबन का एक नया आयाम भी मिला है। राष्ट्रीय बायोगैस योजना गांव के लिए बेहद लाभकारी योजनाओं में से एक है। यही वजह है कि गांव में बायोगैस की उपलब्धता कराना सरकार की हमेशा से प्राथमिकता रही, पर इस योजना के सही क्रियान्वयन के न होने के कारण इसके लाभ से आज भी कई गांव वंचित हैं। लेकिन आदर्श ग्राम चंदनखेड़ा में सांसद महोदय के प्रयास से इसका सफल संचालन हो रहा है। गांव में राष्ट्रीय बायोगैस योजना के तहत 2 सामूहिक बायोगैस कनेक्शन स्थापित किए जा चुके हैं। हमें ये जो सुविधा मिली है, इसमें जो अनुदान मिला, उस अनुदान से हमने ये गोबर गैस बनवाया और इससे हमारी गैस की बचत हो गई। सुबह हम चाय, नाश्ता या खाना पकाते हैं, इससे हमारी जो गैस थी LPG, वो उसमें बचत हो गई। चंदनखेड़ा गांव में गोबर गैस के इस्तेमाल से गांव में पारंपरिक धुएं वाले ईंधन से मुक्ति मिल गई है। साथ ही इसका अवशेष खेतों में डालकर खाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है, जो कृषि के लिए बेहद लाभदायक है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे सांसद आदर्श ग्राम योजना के जरिए चंदनखेड़ा गांव में ग्राम विकास की सभी योजनाएं साकार हो रही हैं और ये गांव सामाजिक और आर्थिक प्रगति की तरफ चल पड़ा है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन चंदनखेड़ा गांव की ये विकास यात्रा अभी भी जारी है। हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने देखा कि स्वच्छता के साथ गांव में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी यहां बेहतर काम किया जा रहा है। गांव में प्राथमिक आरोग्य केंद्र में अस्पताल परिसर से लेकर सभी आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति की जा रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम आदर्श ग्राम। दोस्तों, आंकड़े बताते हैं कि आज भी देश की आधी से ज्यादा आबादी खुले में शौच के लिए जाते हैं और कुछ समय पहले तक चंदनखेड़ा गांव की भी यही स्थिति थी। लेकिन आदर्श ग्राम बनने की मुहिम में अब गांव के हर घर में शौचालय निर्माण किया जा चुका है। आदर्श ग्राम की परिकल्पना साफ स्वच्छ समाज के बिना अधूरी है। इसी दिशा में चंदनखेड़ा गांव को साफ स्वच्छ बनाने के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और यहाँ स्वच्छ भारत अभियान के सभी मापदंडों को अपनाया जा रहा है। गांव में स्वच्छता मंत्रालय की तरफ से दी जाने वाली 12,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि का आवंटन प्रशासन के माध्यम से 100% हो चुका है, जिससे अब तक गांव के सभी 813 घरों में शौचालयों का निर्माण हो चुका है और ये गांव खुले में शौच मुक्त बन चुका है। स्वच्छ ग्राम मिशन के तहत से हमको ये संडास मिला है और ये संडास के तहत हमको 12,000 की स्कीम मिली है। उसके तहत हम संडास के लिए बाहर पहले जाते थे, अब नहीं जाते। हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने देखा कि स्वच्छता के साथ गांव में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी यहां बेहतर काम किया जा रहा है। गांव में प्राथमिक आरोग्य केंद्र में अस्पताल परिसर से लेकर सभी आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति की जा रही है। PSC के सामने जो ओपन स्पेस है, वहाँ सांसद आदर्श गांव के अंतर्गत गार्डन का काम प्रस्तावित है और हमारे क्वार्टर्स का भी पूरा का पूरा रिपेयरिंग का काम प्रस्तावित है। चंदनखेड़ा गांव की इस विकास यात्रा से ये बात स्पष्ट है कि गांव में चल रही ये विकास की बयार उन्हीं विकास योजनाओं की बदौलत है जो दूसरी ग्राम पंचायतों के लिए संचालित की जा रही हैं।
चंदनखेड़ा गांव की जो विकास यात्रा रही है, यकीनन सांसद महोदय के सहयोग के बिना ये राह इतनी आसान नहीं थी। ये सांसद महोदय के कुशल नेतृत्व का ही नतीजा है कि महाराष्ट्र का ये सामान्य सा गांव आज सामाजिक आर्थिक प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जिसके साथ ही सांसद आदर्श ग्राम योजना इस गांव में सफल होती नजर आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सांसद के सहयोग से गांव के विकास का मंत्र भी सिद्ध होता दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी की योजना बहुत अच्छी है, साबित हो रही है। एक सांसद और एक विलेज के लोगों का जीवन कैसा है ये भी हमने समझ गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये कल्पना जो गांव का देश कहा जाता है और गांव के देश को न्याय देगी और सब जनप्रतिनिधि गांव को समझेंगे और उसी दिशा से काम करेंगे। दोस्तों, ये प्रोग्राम एक मुहिम है गांव को संवारने की, उन्हें खुशहाल और स्वावलंबी बनाने की। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको लेकर चलते हैं उन गाँव में जिन्होंने तमाम बाधाओं को पार करके विकास की मंजिल पाई है और विकास की उम्मीद जगाते ये गांव बाकी गाँव को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। शायद यही वजह है कि ग्रामीण विकास पर आधारित हमारा ये कार्यक्रम बेहद पसंद किया जा रहा है। देश भर से हमें दर्शकों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। दोस्तों, खत व ईमेल के माध्यम से हमें अपने सुझाव यूं ही भेजते रहिए। हमारा पता है कार्यक्रम आदर्श ग्राम, डीडी किसान, CPC दूरदर्शन, एशियाड विलेज कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110049। आप टेलीफोन नंबर 01123782373 पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है adarshgramddkisan@gmail.com। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे महाराष्ट्र के चंदनखेड़ा गांव ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के जरिए विकास और बदलाव की एक नई कहानी लिखी है और तरक्की की ये इबारत उन तमाम गाँव के लिए एक प्रेरणा है जहाँ विकास की उम्मीद जाग रही हो। अगर आपके गांव में भी विकास की कोई ऐसी ही कहानी लिखी जा रही हो जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों के गांव के करीब हो, तो हमें जरूर लिखें। अब दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। मैं हूं आलिया इलियासी, नमस्कार। आदर्श ग्राम की अगले अंक में हम आपको लेकर चलेंगे एक और आदर्श ग्राम की यात्रा पर।